लीजिए, यूपी ट्रिपलएससी पेट 2023 का रिजल्ट आ गया। मैंने 2 दिन पहले आपको एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने संभावना व्यक्त की थी कि अगले 3 से 4 दिन के अंदर आपको यूपी ट्रिपलएससी पेट 2023 का रिजल्ट दिखेगा। आज 29 तारीख है। आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर 29 जनवरी 2024 का एक नोटिस दिख रहा है जिसमें वह परीक्षा जो आपने 28 और 29 अक्टूबर 2023 की दी थी, जिसमें आपने भाग लिया था किसी भी पाली में, उसके रिजल्ट को डिक्लेयर करने का अनुमोदन किया गया है। मतलब साफ साफ लिखा गया है कि आयोग के विज्ञापन संख्या 7 परीक्षा 2023 प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की लिखित परीक्षा दिनांक जो कि 28/10/2023 और 29/10/2023 को 2 पालियों में आयोजित हुई थी। माननीय आयोग की बैठक दिनांक 29/1/2024 से में उक्त लिखित परीक्षा से संबंधित अभ्यर्थियों के स्कोर को प्रकाशित करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है। थोड़ी डिटेल चर्चा करते हैं हम लोग इस रिजल्ट के बारे में। इसके बाद भी आगे जो आवश्यक चीजें होंगी, इसके संभावनाओं की जो बात होगी उस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन अभी हमको जितनी जानकारी इस नोटिस के माध्यम से मिली है, क्योंकि जब मैंने इस नोटिस को एक्सेस किया था, आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पूरी तरह से सक्रिय नहीं थी, अच्छे से कार्य नहीं कर रही थी। किसी तरह से नोटिस को लेकर के हम जितनी भी अभी तक की जानकारी है उसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी संभावनाएं और प्रेडिक्शंस और सारी चीजों की जानकारी को लेकर के मैं आपके सामने आऊंगा और सब अपडेट्स आपके सामने क्लियर करूंगा। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों का स्कोर, परीक्षा का परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की तिथि से 1 वर्ष तक मान्य होगा। मतलब इस सबसे बड़ा यहाँ पर जो अपडेट है वही है कि जिस तारीख से आप अपने स्कोर कार्ड को जो 2023 का उसको देखेंगे या वह प्रकाशित होगा, उसी तारीख से अगले 1 वर्ष तक के लिए आपकी यह वैधता रहेगी। इस स्कोर कार्ड का उपयोग आगे आने वाली मुख्य परीक्षाओं, जिसमें मैंने कुछ नाम लिए थे पहले आपको, चाहे वो लेखपाल की परीक्षा हो, चाहे वो बीडीओ की परीक्षा हो, ट्यूबवेल ऑपरेटर की परीक्षा हो, लोअर पीसीएस की परीक्षा हो, जहां जहां पर इसके स्कोर कार्ड की अवेलेबिलिटी मांगी जाएगी, उसका स्कोर कार्ड मांगा जाएगा, वहां वहां आप उन परीक्षाओं में अप्लाई कर सकेंगे। प्रश्न बनता है और प्रश्न वास्तविक में बड़ा जेन्युइन सा है कि 2022 का क्या, 2022 का स्कोर कार्ड अब इसके बाद से अवैध हो जाएगा या श्योर है? क्योंकि जब से 2023 की वैधता स्टार्ट होगी, 2022 का काम खत्म हो जाएगा, उसके स्कोर कार्ड का आप उपयोग नहीं कर पाएंगे। मतलब वही लोग अब आगे की परीक्षाओं में भाग ले सकेंगे जिन्होंने 2023 की परीक्षा में स्कोर अर्जित किया है। स्कोर को लेकर के हम चर्चा करेंगे, किस प्रकार का क्या कट ऑफ है, कैसी स्थिति है, कौन कौन परीक्षा के लिए किस अंक पर आप परीक्षा दे पाएंगे, क्या आपका परसेंटाइल कितना उपयोगी है, ये हम बात करेंगे। इस पर डिटेल से चर्चाएं होंगी। कुछ और भी महत्वपूर्ण यहाँ पर फैक्ट दिए गए हैं जिनको लेकर के चर्चा करना जरूरी है। इनको लेकर के थोड़ी सी जानकारी आप ले लीजिए, हो सकता है आप भी इस प्रक्रिया में रहे हों, इसलिए जान लेना जरूरी है। लिखा है, सूच्य है कि आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के उपरांत भी आयोग ने अपडेट दिया था। आपको याद होगा, जानकारी होगी, 31 अभ्यर्थियों द्वारा अपनी ओएमआर सीट में प्रश्न पुस्तिका क्रमांक अंकित नहीं किया गया है। ये पूरी डिटेल उसने दिया है। 31 अभ्यर्थियों ने ओएमआर सीट में अपनी प्रश्न पुस्तिका क्रमांक अंकित नहीं किया था अथवा त्रुटिपूर्ण अंकित किया था या तो गलत किया था। उक्त 31 अभ्यर्थियों को अभ्यर्थन निरस्त करते हुए उनके स्कोर कार्ड में परीक्षा की परिणाम की स्थिति कैंसिल अंकित कर दी गई है। क्या आप भी उस 31 में थे? पता नहीं, ये आप बताएंगे। सूच्य है कि 890 अभ्यर्थियों को केंद्र अधीक्षकों द्वारा लिखित परीक्षा हेतु औपबंधिक प्रवेश दिया गया। उनके स्कोर कार्ड में परीक्षा परिणाम की स्थिति तदनुसार प्रोविजनल अंकित करते हुए उनकी परीक्षा परिणाम स्कोर प्रकाशित किया जा रहा है। प्रोविजनल करके उनके परीक्षा परिणाम को प्रकाशित कर दे रहे हैं। ठीक है, ये अच्छी बात है। सूच्य है कि 6 अभ्यर्थियों का परिणाम जांच के अधीन प्रकाशित किया जा रहा है। ऐसे अभ्यर्थियों के स्कोर कार्ड में परीक्षा परिणाम की स्थिति तदनुसार अंडर इन्वेस्टिगेशन अंकित की गई है। 6 अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनको अंडर इन्वेस्टिगेशन रखा गया और संदिग्ध दायरे में हैं। इसके बाद देखिए कुछ और भी जानकारियां हैं। सूच्य है कि 75 अभ्यर्थी, यहाँ पर 75 अभ्यर्थी लिखित परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए अर्थात नकल करते हुए पाए गए। ऐसे अभ्यर्थियों के स्कोर कार्ड में परीक्षा परिणाम की स्थिति तदनुसार अंडर अनफेयर मीन्स अंकित करते हुए आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार संबंधित अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया। लीजिए, ये भी प्रक्रिया है। तदनुक्रम प्रश्नगत विज्ञापन से संबंधित सभी अभ्यर्थियों के एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पीटी 2023 की लिखित परीक्षा का परिणाम स्कोर कार्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। अब जैसे ही वेबसाइट हो सकता है इस समय ओपन हो गई होगी, तो आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, स्कोर कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। संबंधित अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट के होम पेज पर दिए गए रिजल्ट सेगमेंट लिंक को जाकर वांछित प्रविष्टियां अंकित करते हुए अपना परिणाम स्कोर कार्ड देख सकते हैं। ये साइन की गई, अर्थात आज यह नोटिस प्रकाशित की गई है।
कई प्रश्न हैं, कई कंफ्यूजन्स हैं इस स्कोर कार्ड को लेकर के, और कई संभावनाएं भी हैं। दोनों चीजें हैं। हालांकि आपके अलग अलग मत हैं, आपके कंफ्यूजन्स भी हैं, आपके डाउट्स भी हैं, आपके गुस्से भी हैं, और उन गुस्सों को, उन कंफ्यूजन को, उन डाउट्स को आप कैसे एडजस्ट करेंगे, ये सब आयोग की गतिविधियों पर निर्भर करेगा, जो आगे आपको दिखेगा। लेकिन ये मानकर चलिए, मेरा जो मुझे समझ में आती चीजें, हालांकि जब भी कुछ अस्पष्ट होता है हम अपने पूरे विवेक के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके सामने आकर चीजों को साझा करते हैं। मुझे जो कुछ बातें समझ में आती है उसमें यही है कि संभावनाएं कुछ बनकर आपके सामने आएंगी। इसलिए मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, मैं जहां गलती होती है स्वीकार करता हूं, बोलता हूं कि गलती है आयोग की, सरकार की, लेकिन जहां लग रहा है कि हाँ ये संभावनाएं निश्चित तौर पर है, और उन संभावनाओं में अगर स्कोर कार्ड को देखा जाए तो कम स्कोर वाले भी बहुत सारी परीक्षाओं में एलिजिबल होंगे, क्योंकि इस समय कट ऑफ ठीक ठाक जाएगा। अभी जब डिटेल से इसको देखूंगा तो मैं इसको और स्पष्ट करूंगा, लेकिन कई सारी संभावनाएं अगले कुछ महीनों में आपको देखने को मिलेंगी, इससे और मान के चलिएगा। इसलिए जैसे आपने उस समय परफॉर्म किया था परीक्षा में, वो भी डिपेंड करता है बहुत कुछ हमारी मेहनत पर भी, हमारे एफर्ट पर भी, हमारे लगने पर भी। अगर हम आगे की गतिविधियों के लिए अभी से थोड़ा सा अपने आप को लगा दें, जुट जाएं, तो निश्चित तौर पर इसकी जो संभावना है, ये पॉजिटिव बात है, इसको मतलब नेगेटिव वे में मत लेना। मैं आपको सही बता रहा हूं, नेगेटिव वे में जो लेने की चीजें हैं वो सच में है 2022 वाले रिजल्ट की है, उसकी गुस्सा, उसकी हताशा है, लेकिन संभावनाएं सच में है। मैं आपको सजेशन देता हूं एक बड़े भाई की तरह, अभिभावक की तरह, कि आपको अब कुछ गतिविधियों में शामिल हो जाना चाहिए, जिसमें 4-5 परीक्षाओं का जिक्र मैंने ऊपर किया है। उन परीक्षाओं से रिलेटेड जो भी गतिविधि हो सकती है उसको आप सक्रियता से फॉलो करिए, और उसका परिणाम आपको देखने को आगे मिलेगा। बाकी मैं डिटेल से आपको इससे संबंधित जो भी बातें हो सकती हैं मैं आपके सामने स्पष्ट करूंगा, संभावनाएं भी स्पष्ट करूंगा, और भी जितनी पुष्टि हो सकती है। और इस रिजल्ट स्कोर कार्ड को लेकर के आपके जो विचार हैं, जो थॉट्स हैं, जो आपकी संभावनाएं हैं, जो आपने देखा है, जो समझा है, उसको आप मुझे कमेंट्स में साझा करिए। हमारे साथ इंतजार रहेगा, खुले दिल से आपके कमेंट्स का, आपके सुझावों का आपके साथ मेहनत की जाएगी, और आगे हम लोग प्रयास भी करेंगे लगातार गतिविधियों में। मेरी तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आयोग को भी शुभकामनाएं, आयोग को भी धन्यवाद कि स्कोर कार्ड दिया, रिजल्ट दिया, परीक्षा तो लिया ही था, अब आगे अच्छे अवसर दे दें, यही सबसे बड़ी बात है, यही सबसे बड़ी उसके लिए अचीवमेंट या हमारे लिए अचीवमेंट हो सकती है। मुलाकात होती है अन्य वीडियो में अच्छी जानकारियों के साथ, अच्छे अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।